जी नमस्कार साथियों, गुड आफ्टरनून प्यारे दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो अत्यंत इंपॉर्टेंट होने वाली है बीए के स्टूडेंटों के लिए। आज की वीडियो में अपन बात करेंगे कि आखिरकार में बीए में 80% से अधिक अंक कैसे प्राप्त करें, क्या क्या चीज़ें अपनाएं, क्या क्या टिप्स अपनाएं। क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी से जो बीए फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनकी 18 जनवरी से एग्जाम स्टार्ट हो रही हैं, तो उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, या फिर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से संबंधित हो राजस्थान में, तो आज की वीडियो विशेष ही खास होने वाली है। क्योंकि मैं आज 5 टिप्स आपको बताने वाला हूं और किन किन चीज़ों को आप अवॉइड करें उनके बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा। फर्स्ट ईयर वालों के लिए, जो रेगुलर स्टूडेंट है, उनके लिए 10 दिन की रणनीति पर अपन बात करेंगे कि 10 दिन में अपन क्या क्या चीज़ें अपना सकते हैं। ठीक है, तो यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि किस प्रकार की वीडियो मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आपके सामने 2 ग्रुप्स दिख रहे हैं। ठीक है, ए ग्रुप और बी ग्रुप। ठीक है, ये जो ग्रुप है वो अच्छी परसेंटेज बनाना चाहता है और ग्रेजुएशन में अच्छी परसेंटेज बनाकर ग्रेजुएशन की जो बुक है उनका अच्छी तरीके से नॉलेज लेकर आगे बढ़िया मुकाम हासिल करना चाहता है। तो उनके लिए क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं अच्छी परसेंटेज बनाने में। और ये बी जो ग्रुप है वो अभी अभी मार्केट में आया है और ये सिर्फ पास होना चाहता है, क्योंकि शायद ये कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, इसलिए अब एग्ज़ाम आई हैं तो ये आ रहे हैं और अधिकतर जो संख्या है वो इनकी ही है। ठीक है, ये पास होना चाहते हैं, तो इनके लिए क्या क्या चीज़ें अपन अपना सकते हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं, ये स्टूडेंट जो एक अच्छी परसेंटेज बनाना चाहते हैं और 2 या 3 मंथ से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ये स्टूडेंट 2 या 3 मंथ से तैयारी नहीं कर रहे, तो सबसे पहले चीज़ अपन को क्या अपनानी है, ये जो स्टूडेंट है उनके लिए, कि आपको जो बुक्स हैं, 3 चीज़ें लिख रहा हूँ। ठीक है, बुक्स, सिलेबस और नोट्स। ठीक है, आपने बुक से पढ़ाई की ही होगी, क्योंकि 2 या 3 मंथ से आप पढ़ रहे हो, तो आपके लिए बुक तो इम्पोर्टेंट है ही। आपने बुक पढ़ी होगी बढ़िया तरीके से, आपने सबसे पहले सिलेबस देखा होगा, उसके बाद में अपनी पढ़ाई स्टार्ट की होगी और आपने नोट्स भी बनाए होंगे। ये इंपॉर्टेंट है, आपने सबसे पहले बुक पढ़ी होगी, उसके बाद में अपने खुद के नोट्स बनाए होंगे, क्योंकि खुद के नोट्स इंपॉर्टेंट है। मार्केट से आप खरीद कर लेकर आ गए, वो नोट्स नहीं होते, खुद के नोट्स लिखे हुए होते हैं, वो बढ़िया तरीके से अपन को याद भी होते हैं। तो अब अपन को यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको नोट्स को बढ़िया तरीके से पढ़ना है और उसके शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं। क्या बनाने हैं? शॉर्ट नोट्स। ये शॉर्ट नोट्स कैसे होते हैं, जिस प्रकार अपन शॉर्ट वीडियो बनाते हैं ना, तुरंत 20 सेकेंड में बना लेते हैं, वैसे ही नोट्स बनाने होंगे आपको शॉर्ट, ताकि जब एग्जाम और करीब आए तो आप रिवीजन करो तो ज़्यादा टाइम नहीं लगे। अब शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं, जैसे आपने मौर्य साम्राज्य पूरा पढ़ लिया इतिहास में। अब जैसे मौर्य साम्राज्य जैसे ही पढ़ा और उसमें पतन के कारण, ये मौर्य साम्राज्य जो मौर्य डायनेस्टी हुई, उसके पतन के क्या क्या कारण रहे, तो आपने पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया बुक में, नोट्स भी बना लिए। जैसे एक पैराग्राफ में लिखा हुआ था कि जो मौर्य साम्राज्य रहा उसके लास्ट के जो उत्तराधिकारी रहे, जो शासक रहे, वो कमज़ोर थे, इसीलिए जो बाहरी आक्रमण हुआ, ठीक है, जो शुंग वंश का आक्रमण हुआ, उसको झेल नहीं पाए। ठीक है, तो इसको एक लाइन में सीमित कर कैसे करोगे कि उत्तराधिकारियों का कमज़ोर होना, एक लाइन में हो गई, और एक लाइन में आपने याद कर लिया तो वो पूरी पूरी समरी आपके माइंड में घूमेगी कि उत्तराधिकारी कमज़ोर रहे थे, अशोक के बाद के जो शासक थे वो कमज़ोर रहे। तो आपको पॉइंट बना लेने हैं। शॉर्ट नोट्स का मतलब यही होता है, जैसे ही पॉइंट पढ़ोगे सारी समरी आपके माइंड में, तो आपको जो नोट्स बनाए हैं उनको रिवीजन भी करना है और आपको समरी बनानी, वो हेडिंग बना लेनी है आपको। ठीक है, फिर आगे आपको बहुत सारी चीज़ें काम में आएंगी। ठीक है, बुक्स है ना जो अब आपने बढ़िया तरीके से पढ़ ली होंगी। ठीक है, तो अब आपको बुक्स को है ना जो थोड़ा बहुत कम करना होगा, क्योंकि अब आपको रिवीजन भी तो करना है ना। और यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं थोड़ी बहुत बुक और पढ़ सकता हूँ तो पढ़ सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिलेबस को आपने बढ़िया तरीके से देख लिया होगा। इसके बाद में प्रीवियस पेपर। ठीक है, ठीक है, प्रीवियस पेपर चाहे आप कंपटीशन के एग्जाम में दे रहे हो या फिर यूनिवर्सिटी के एग्जाम में दे रहे हो, तो प्रीवियस पेपर इंपॉर्टेंट है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर जी सेमेस्टर सिस्टम लागू होगो, ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में बोलते हैं, आपकी भाषा में बोल रहा हूँ कि सर जी के करा सेमेस्टर लागू होगो, प्रीवियस पेपर के काम आएगा, कुछ भी काम को नहीं, ऐसे बोलते हैं बहुत सारे स्टूडेंट हैं। लेकिन आपको बता दूं कि आपके सेमेस्टर जरूर लागू हुआ है,
लेकिन पिछले साल का जो सिलेबस था वो ही सिलेबस है, पिछले साल जो बुक थी वो ही अभी भी है। 90% आपका सिलेबस नहीं बदला है, बुक्स नहीं बदली है। कुछ सब्जेक्ट हैं जिनकी बुक्स बदल गई होंगी, लेकिन 90% आपका सिलेबस नहीं बदला है। तो ये प्रीवियस पेपर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और आपने किसी न किसी स्टूडेंट से आपके जो सीनियर हैं उनसे सुना होगा, जो सेकेंड ईयर में जो फाइनल में, उनसे आपने सुना होगा कि प्रीवियस पेपर रिपीट होते हैं। तो प्रीवियस पेपर को आपको देखना है। और प्रीवियस पेपर 2023 के नहीं देखने। क्यों? क्योंकि 2023 के जो पेपर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो रिपीट नहीं होते। इन पेपरों में आप 2022 के देख सकते हो, 2021 के देख सकते हो, 2020 के देख सकते हो, 2019 के देख सकते हो। अब ये पेपर कहाँ से मिलेंगे? राजस्थान यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है UOR ऑनलाइन, ठीक है। ये जब गूगल पर डालोगे तो आपको आगे है ना जो BA सेलेक्ट करना होगा, उसमें फर्स्ट ईयर सेलेक्ट करना होगा, उसमें सारे पेपर डाल रखे हैं। या फिर है ना जो आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़ जाना, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो इससे ये देखना है कि किस प्रकार क्वेश्चंस आ रहे हैं। टेलीग्राम पर भी मैंने डाला था, ठीक है। इसके बाद में रिवीजन, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट। मैं आज की क्लास में इसको इम्पोर्टेंट दूंगा। क्यों? क्योंकि आपने चाहे कितना भी पढ़ाओ, भाई साहब आपने रिवीजन नहीं किया है ना, तो फिर कोई मतलब नहीं है, वहाँ पर जाकर आप भूलोगे। आपको कोई ये पूछे कि भारत की राजधानी क्या है, आप तुरंत बता दोगे नई दिल्ली है। क्यों बता दोगे? क्योंकि आपके माइंड से इतनी बार वो चीज़ें गुजरी हैं कि आप भूल नहीं सकते। समझ रहे हो ना? जैसे आपने मौर्य साम्राज्य का प्रधानमंत्री कौन था? कौटिल्य था। कोई नहीं भूल सकता, कोई नहीं भूल सकता। क्यों? क्योंकि वो बार बार रिपीट हुई। उसी प्रकार आपको रिवीजन पर भी ध्यान देना होगा। रिवीजन यदि नहीं करोगे तो फिर आपका कुछ भी नहीं होने वाला। तो बढ़िया तरीके से रिवीजन करना है। आपने जितना पढ़ा उसका रिवीजन करो और उसके बाद में और पढ़ लो, यदि आपकी इच्छा हो रही है तो और पढ़ लो, ठीक है। तो रिवीजन पर ध्यान देना है, ठीक है। ये वीडियो है ना जो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, इनको बाद में भी अप्लाई करोगे तो वही चीज़ें लागू होंगी, ठीक है। इसके बाद में आपको है ना जो अधिकतर स्टूडेंट क्या सोच रहे हैं, सीरीज भी पढ़ लूँ मैं, ठीक है। तो सीरीजों को अवॉइड करना है। आपके लिए सीरीज नहीं है क्योंकि आप पहले से तैयारी कर रहे हो। तो सीरीज में शॉर्ट चीज़ें दे रखी होती हैं, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से देख सकते हो, इतना कर सकते हो। लेकिन सीरीज उनके लिए, इन स्टूडेंटों के लिए, इन पर बात करेंगे, ठीक है। सीरीज हो गई। इसके बाद में बात करते हैं लिखने का अभ्यास। क्या करना है? लिखने का अभ्यास करना है, ठीक है। लिखने का अभ्यास भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यदि आपका हाथ ही वहाँ पर नहीं चलेगा, लिखना ही सही नहीं आएगा, काटाफासी करोगे तो फिर आपके नंबर कैसे आएंगे? तो लिखने का भी अभ्यास करना है। तो यदि ये 5 टिप्स आप यदि अपनाते हो तो फिर आपके अच्छे अंक आएंगे। 80% से ऊपर बनाने से कोई नहीं रोक सकता। आप ये सोच रहे हो कि ग्रेजुएशन में तो अच्छी परसेंटेज बन ही नहीं सकती, तो आप गलत सोच रहे हो। यहाँ पर भी बनाने वाले अच्छी परसेंटेज बना सकते हैं। मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है, ग्रेजुएशन मैंने किया है, BEd कर ली, MA कर ली, तो मुझे पता है कि ग्रेजुएशन में किस प्रकार का पेपर आता है। और ये सब्जेक्ट भी मेरे पास में रही हुई है, तो मेरे को तो पता नहीं होगा क्या, ठीक है। तो यहाँ तक बात आपकी क्लियर हो गई होगी। अब इन स्टूडेंटों की बात करते हैं कि भाई साहब ये तो पास होना चाहते हैं और इनके पास में चारा भी यही है, ठीक है। आप ये सोच रहे हो कि मैं 80% अबोव कर जाऊँ, तो मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ग्रेजुएशन हलवा थोड़ी है, हलवा नहीं है। तो आप पास मार्किंग लाना चाहते हो, अभी भी आप थोड़ी बहुत स्थिति को संभाल लो तो आप पास हो सकते हो, थोड़ी बहुत अच्छी परसेंटेज बन सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या क्या चीज़ें अपनाओगे, क्योंकि अभी आप पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो, उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सीरीज लेनी है भाई साहब। सीरीज क्या है आपके लिए? भगवत गीता है, ठीक है। पुराण जो भी आप मानते हो वो है। सीरीज को बढ़िया तरीके से पढ़ना है क्योंकि सीरीज में जो क्वेश्चन होते हैं वो प्रीवियस क्वेश्चन ही होते हैं और प्रीवियस क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आपकी जो सीरीज मार्केट में आ गई होगी, आपकी जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट की सीरीज ले लो और उसको बढ़िया तरीके से पढ़कर जाना, ठीक है। दूसरी बात, प्रीवियस पेपर, ठीक है। प्रीवियस पेपर दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। प्रीवियस पेपर में आपको 2023 के नहीं पढ़ने, 2022, 21, 20, 19 और 2018, यहाँ तक के यदि आप प्रीवियस पेपर भी पढ़ लोगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको पास क्या, आप 55 से 60% के बीच में परसेंटेज बना सकते हो। क्योंकि मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है वो चीज़ें, प्रीवियस पे क्वेश्चन है ना रिपीट होते हैं,
ठीक है ना। तो प्रीवियस पेपरों को बढ़िया तरीके से पढ़ना है। मैंने जो आपकी साइट है वो मैंने बता दी है, गूगल पर जाकर ये सर्च करोगे तो वहाँ से आपकी जो बुक है उसका नाम देखकर उसको डाउनलोड कर लेना। तो प्रीवियस पेपर आपको देखना है, भगवत गीता है प्रीवियस पेपर आपके लिए, ठीक है। तीसरी बात, सीरीज को कैसे पढ़ना है, इसको कैसे पढ़े, ये भी समस्या आ रही होगी। जो बड़े क्वेश्चन हैं उनको आप कैसे पढ़ोगे। जैसे सबसे पहले तो आप छाट लोगे कि बड़े क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस पेपर में भी आए हुए हैं, तो इनको कैसे पढ़ोगे। और आपकी सीरीज 1 वीक सीरीज लेना, ठीक है। 1 वीक सीरीज में जो राजा की जो सीरीज है ना वो इंपॉर्टेंट है, विश्वसनीय है, और उसमें शुरू में है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे होंगे, तो उन क्वेश्चनों को आपको बढ़िया तरीके से पढ़ना है। इतिहास, भूगोल और हिस्ट्री में तो बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, तो उनको कैसे करोगे। तो उसमें है ना जो पॉइंट आपको याद करने हैं, ठीक है, पॉइंट याद करने हैं। जैसे मैंने बताया ना, जैसे उदाहरण ले लेता हूँ मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण, तो आपको उसमें है ना जो 10 कारण दे रखे होंगे, पतन के 10 कारण दे रखे होंगे, तो वो हेडिंग ही याद कर लो। जब एग्जाम वहाँ पर जाओगे तो थोड़ी बहुत उसमें समरी लिख देना, क्योंकि हेडिंग ही देखता है वो, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आप विशेष रूप से ध्यान में रखोगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने भी अपने चैनल पर डाल रखे हैं, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो, ठीक है। तो सीरीज इस प्रकार पढ़ोगे, और छोटे जो क्वेश्चन हैं उनको तो आप ऐसे ही कर लोगे, ठीक है। तो छोटे क्वेश्चन भी करने हैं और बड़े क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीके से पढ़ने हैं। हेडिंग याद कर लो आप, तो लिख लिख के उसको याद करना है, तभी आपके माइंड में रहेंगे, ठीक है। तो आपके लिए 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई, ठीक है। आपके लिए भी रिवीजन, तो क्या रिवीजन आपने कुछ पढ़ा ही नहीं तो रिवीजन कैसे करोगे, ठीक है। रिवीजन का मतलब ये है कि आपके लिए जो भी पढ़ा है उसका रिवीजन कर लेना। जो पॉइंट होते हैं वो कैसे माइंड में सेट होते हैं, माइंड में तब सेट होंगे जब आप लिख लिख के उसको याद करोगे, ठीक है। तो आपके लिए तो 4 पॉइंट ये हैं, और जैसे ही थोड़ी एग्जाम नज़दीक आएगी तो मैं बताऊंगा कि किस प्रकार कॉपी में लिखे, क्या क्या चीज़ें अवॉइड करें। आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। यदि आपके लिए हेल्पफुल रही है तो आप हमारे दायरे स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दो। और जो भी कुछ मटेरियल इस चैनल पर मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्लासें भी कंडक्ट करवाई गई हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।